नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमएलएम के बारे में। दोस्तों, सच में एमएलएम एमएलएम स्कैम करती है क्या? आज हम ये देखेंगे दोस्तों, एमएलएम सच में स्कैम होता है क्या, या एमएलएम में सच में स्कैम होता है क्या कि वह करता है क्या, ये देखते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ जेन्युइन मतलब फ्रॉड कंपनी की यहाँ पर बात करने वाला नहीं हूँ। ओके, मैं बात करने वाला हूँ जेन्युइन मतलब जो रियल एमएलएम है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी या उस जैसी कंपनी के बारे में, रियल कंपनी के। हम यहाँ अभी फ्रॉड कंपनी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, एमएलएम का कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाने से पहले मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोगों को कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। अगर आपको रिलेट लगे तो आप समझ जाएगा। ओके दोस्तों, क्या होता है, कौन सा भी प्रोडक्ट हो, मैंने क्या कहा है, किसी भी कंपनी का एक आधा प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रहती है, कॉस्ट तो वो कितनी रहती है, आज हम ये देखने वाले हैं। और एमएलएम मतलब क्या होता है, एमएलएम का जो प्रोडक्ट रहता है उसकी कॉस्ट क्या रहती है, इसका भी हम क्या करेंगे, आज डीएनए टेस्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, डीएनए निकालने वाले हैं अंदर जाकर। ओके, एमएलएम के अंदर जाकर और मार्केट के अंदर जाकर। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, चाहे तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। ओके, तो सच में एमएलएम फ्रॉड करती है क्या, और हम क्या करने वाले उसके अंदर तक जाने। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट और एमएलएम प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, यह है ऑदर, ऑदर मतलब है ट्रेडिशनल। ओके, और यह है एमएलएम कंपनी। ओके, कंपनी। मैं अभी एक नंबर वाला जो उदाहरण है वो देने वाला हूँ। दोस्तों देखो, जो भी ट्रेडिशनल कंपनी रहती है, ट्रेडिशनल जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, उस ट्रेडिशनल की मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा कि जो भी चाहे कंपनी हो और जो भी चाहे कस्टमर हो, याद रखो, कंपनी हो या कस्टमर हो, उन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम तो वो कंपनी क्या करती है, किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करती है दोस्तों, और वो प्रोडक्ट कंपनी को दिखाया जाता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ओके, ये मैंने आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत समझना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट कंपनी क्या करती है, अपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। कौन से, यहाँ नेशनल है डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों। ओके, यहाँ स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ तालुका, सब डिस्ट्रिक्ट का है। ओके, और यहाँ अगर गांव का है, कहा गांव का है कस्टमर, और उसके बाद वहाँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों क्या रहता है, अभी ये मैं ट्रेडिशनल कंपनी की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल जो आप अभी प्रोडक्ट कंपनी का जो खरीदी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल का जो प्रोडक्ट है, मान लो अगर अगर आप एक टी शर्ट खरीदी करने वाले हैं, टी शर्ट। ओके, हम क्या करने वाले हैं, एक टी शर्ट खरीदी करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं कि मान लो किसी कंपनी का एक टी शर्ट है, वो तुम्हें कितने में मिल रहा है, 1,000 रुपये में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की भी हो या चाहे किसी भी कंपनी की हो ट्रेडिशनल के, मैं उसी के थ्रू बात करने वाला हूँ। ओके, तो देखो दोस्तों क्या होता है कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है, अभी ट्रेडिशनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो प्रोडक्ट जो बनता है वो 15 या 20% के हिसाब से बनता है। मतलब कि मान लो कि
ब्रांडेड टी शर्ट आपको 1000 रुपये में मिल रहा है, तो मान लो उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई, 150, तो 200 रुपये हो गए दोस्तों। लेकिन आपको कितनों में मिल रहा है, 1000 रुपये में मिल रहा है कस्टमर को। ओके, कंपनी कितने को बना रही है, तो कंपनी बना रही है 150 या 200 का बना रही है। मतलब यहाँ का जो है 80 से 85% ये कमीशन कहा जाता है दोस्तों, याद रखो, ये कमीशन जाता कहा है। ओके, तो एक बात आप समझ लो, ये जो कॉस्टिंग रहती है तो 80 to 85% कमीशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रिक्ट और गांव वालों को जाता है। गांव के उस दुकानदार, आखिरी दुकानदार तक जाता है, और उसके बाद एडवर्टाइज वाले किसी सेलिब्रिटी को जाता है। तो मान लो कि ये कमीशन 80% कमीशन क्या होता है, इन जैसे मतलब सोचो एक कंपनी है, कंपनी के पास जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक ही रहता है। ओके, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर वो एक ही रहता है। वो दूसरा जो है स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। तो अभी मान लो हमारे देश में 28 + 6 के अराउंड स्टेट है दोस्तों। उसके बाद 3 में अगर देखा जाए उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 806 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। और मान लो अभी चौथा, सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 6000 दोस्तों, 70 अप्रॉक्सीमेटली इतने हैं दोस्तों। ओके, और मान लो पांचवा जो है वो क्या रहता है, गांव का जो वो दुकानदार है, उसमें गांव कितने हैं दोस्तों, 14 लाख, मतलब 50,000 के अराउंड है। आप गूगल पे ही चेक कर सकते हो। और छठवा जो कमीशन है वो एडवर्टाइज वालों को जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर इसके पिरामिड अगर देखा जाए, पिरामिड की भी अगर बात करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि चेन अगर टूट जाए या ये मिलियम चेन की तरह चलता है, अगर इसका ही चेन देखा जाए तो नेशनल में एक हो गया। ओके, और सब नेशनल में ऐसे 28 + 6 ऐसे क्या हो गया दोस्तों, मतलब अराउंड 34 क्या हो गया दोस्तों, ये एक है, चेन बन गई। और उनके अराउंड अब सब डिस्ट्रिक्ट के 806, मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट के 806 ऐसे क्या बने दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज के ये पिरामिड बनता जाता है। उसके बाद क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट के 6057 के अराउंड क्या बन गए दोस्तों, ऐसे पिरामिड बन गए। ओके, ये इन लोगों को ये लोग ही बढ़ावे देते हैं। और उसके बाद ये जो गांव का है उसमें ये क्या बन गए, वो पिरामिड बन जाता है। अगर हम पिरामिड की बात करें तो इसका मतलब क्या है, आप ट्रेडिशनल में भी देखो पिरामिड है, क्योंकि गांव वालों को कंट्रोल कौन करेगा, सब डिस्ट्रिक्ट वाला, सब डिस्ट्रिक्ट वालों को डिस्ट्रिक्ट वाला, डिस्ट्रिक्ट वालों को स्टेट वाला, स्टेट वालों को नेशनल वाला, और नेशनल को कंपनी करती है। ओके, कंपनी क्या करती है, ये करती है। और कंपनी किसको और करती है, एडवर्टाइज वालों को करती है। तो दोस्तों अगर आप पिरामिड की ही बात कर रहे हो, तो देखो दोस्तों यह भी तो पिरामिड बन रहा है ना, ऐसा है क्या बन नहीं रहा, यह ही तो बन रहा है पिरामिड। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, एक तो कॉस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों 80 to 85% कमीशन नेशनल को, स्टेट को, एडवर्टाइज वालों को ही जाता है दोस्तों। ओके, और ये पिरामिड के थ्रू ही जाता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है। लेकिन यहाँ जो काम करने वाले हैं नेशनल वाले, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, गांव वाले, एडवर्टाइज वाले, इसी को तो चेन सप्लाई कहते हैं।
ये मेरा नहीं दोस्तों, ये MBA का विषय है। मैं वो आपको क्या कर रहा हूँ, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। ओके, तो आपको एक बात समझ आई होगी कि दोस्तों अगर हम ट्रेडिशनल की भी बात करें तो एक कंपनी एडवर्टाइज वालों को नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, गांव वालों को और फाइनल आप तक पहुंचाती है। इसका मतलब क्या है, अगर 150 रुपये का है तो 80 to 85% कमीशन इन लोगों को जाता है, इस पिरामिड के थ्रू जाता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं MLM का पिरामिड कैसा रहता है। ओके, MLM का पिरामिड कैसा रखता है। मैं सिर्फ रियल MLM की ही बात करने वाला हूँ, रियल MLM क्या, नॉट अ फ्रॉड की। ओके, जो रियल MLM है, अगर फ्रॉड भी है तो MLM गलत है क्या, ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों क्या रहता है, MLM में भी क्या रहता है, एक कंपनी है, मान लो उसका भी प्रोडक्ट क्या है, 150 रुपये का है या 200 रुपये का है, लेकिन आप तो कितने रुपए का पहुंच रहा है दोस्तों, मान लो वो 1000 रुपये का ही पहुंच रहा है। कितने रुपए का पहुंच रहा है, कंपनी तो 150-200 में बनाती है, लेकिन आपको कितने में मिल रहा है, तो एक ही 1000 रुपये में मिल रहा है। मतलब क्या है, यहां भी वैसा ही है, यहां भी ऐसा ही है सेम, लेकिन यहाँ की जो चेन सप्लाई है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, इस चेन सप्लाई को रिप्लेस कर रहा हूं। किसके वजह से, तो दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से। ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो संख्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूटर ब्यूटर, उनके थ्रू मिलता है। मगर ये इतने उस जैसे इसमें चेन है, तो दोस्तों ऐसे ही हमारे MLM में भी डिस्ट्रीब्यूटर की भी चेन रहती है। कैसे रहती है, मान लो कि हाँ, तो हमें अभी हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर जाएंगे, कॉस्ट पर। तो ये 85% मतलब क्या हुआ, 800 तो या 8 से 50 रुपये जो कमीशन है, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, आगे जाकर क्या करेंगे दोस्तों, सेल करेंगे। ओके, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने आने वाले आगे के डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ देंगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। जैसे नेशनल वाला स्टेट को कन्विंस करेगा, स्टेट वाला डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट वाला सब डिस्ट्रिक्ट को, सब डिस्ट्रिक्ट वाला गांव वालों को, और कंपनी नेशनल वालों को और एडवर्टाइजमेंट वालों को कंट्रोल करेगी। वैसे ही यहाँ MLM की जो कंपनी रहती है, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट क्या करती है, मतलब कंट्रोल करती है। जैसे उनको सेल कैसे करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की ज्वाइनिंग कैसी करनी है, ओके, इस पर करती है। मतलब क्या है, यहाँ भी कमीशन बेस था, 80-85% एडवर्टाइज वालों को और इनको जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो लोग बन रहे हैं उन लोगों के पास जा रहा है। मतलब इसमें और इसमें फर्क कुछ है क्या, आपको दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं, मान लो कि हमने टी शर्ट का उदाहरण लिया था, MLM में भी अगर आप टी शर्ट ही लाए हो, मैं प्रोडक्ट नहीं बदलने वाला, टी शर्ट ही लाते हैं दोस्तों, तो उसका भी यही सिस्टम रहता है, यही सेम एज। आपको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लेते MLM वाले। ओके, जो मार्केट के हिसाब से है वही यहाँ भी रहता है, सेम है। टी शर्ट अगर वहाँ भी आप 1000 का ले रहे हो, तो वो कंपनी भी 150-200 रुपये का बना रही है। MLM में भी टी शर्ट आप 1000 का ले रहे हो, तो भी कंपनी 150-200 रुपये का बना रही है। यहाँ कमीशन इन सब लोगों को जाता है, यहाँ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। ओके, तो अब मान लो दोस्तों, यहाँ पिरामिड कैसे काम करता है। पिरामिड का मतलब है कि आप ऐसे, लेकिन लोग क्या कहते हैं, अभी जो है लोग वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ पिरामिड स्कीम की वजह से क्या होता है मित्र दोस्तों, बिजनेस चलता है। हम आपको दिखा देते हैं। मान लो दोस्तों, कंपनी ने क्या किया है, 1 2 3 4 लोगों को क्या किया, अपॉइंट किया है। मतलब क्या किया है, ज्वाइन किया है कंपनी में, क्या, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है,
ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है सेल और एडवर्टाइज करना। मतलब यहाँ जो एडवर्टाइज है वो कोई एक्टर करता है, कोई एक्ट्रेस करती है, लेकिन यहाँ काम वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद करेगा। ओके, यहाँ जो चेन की सप्लाई है, ये चेन सप्लाई है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करेगा? मान लो दोस्तों, वो क्या करेगा, आगे जाकर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। ओके, वो आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। क्या? ये टी शर्ट बेचने के ही। ओके, मान लो ये आगे वाला काम कर रहा है, तो बहुत ये भी आगे 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 ऐसी चेन मिलती जाएंगी दोस्तों। जैसे इसे अगर देखा जाए तो ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके नीचे वाला सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसके नीचे वाला गांव वाला डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब क्या, अगर हम एक ग्राहक को, मतलब कस्टमर को एक टी शर्ट बेच रहे हैं, तो गांव वाले को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को और नेशनल को, और उसके बाद कंपनी को इसका फायदा हो रहा है। मतलब ट्रेडिशनल में देखा जाए और एमएलएम में देखा जाए वैसा कुछ फर्क होता ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो मार्केटिंग रहती है, मार्केटिंग जो रहती है, मैं एमबीए का विषय आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो चेन सप्लाई से ही चलता है। क्या सप्लाई से ही चलता है? चेन सप्लाई से ही चलता है। हमने जैसे ट्रेडिशनल में भी देखा है, एमएलएम में भी देखा है। ओके, तो ज़्यादा कुछ उसमें फर्क नहीं है दोस्तों। सिर्फ मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, एमएलएम में फ्रॉड तो हुए हैं, हम ना कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएलएम में फ्रॉड हुए। आप कंपनी अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो ये वीडियो देखकर, तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। लेकिन अगर कंपनी का अगर कुछ देखा जाए, जैसे कि यहाँ टी शर्ट वाले हम जो कंपनी देखते हैं, कोई ट्रेडिशनल की हो, वो तो मैं कोई किसी कंपनी का नाम लेकर प्रमोशन तो नहीं करूँगा, लेकिन एमएलएम का तो लूँगा ही। कंपनी अगर देखना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट देखो। मतलब कि क्या है, प्रोडक्ट की अगर वो कॉस्टिंग कर रहे, तो क्या ये कॉस्टिंग, देखो दोस्तों, कॉस्टिंग सही है? मतलब क्या है, सही है क्या? वो कॉस्टिंग सही है क्या? ये पहले आपको क्या करना है, देखना है। दूसरी बात है दोस्तों, उसकी आपको जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? चाहे तो आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी सच में आपको 1,000 ब्रांडेड टी शर्ट की जरूरत है क्या? नहीं थी, लेकिन आपने ब्रांड की वजह से लिया ना दोस्तों। वैसे ही यहाँ भी आपको जरूरत है क्या, ये जरूर देखिएगा दोस्तों। ओके, तीसरी चीज जो रहती है कि कंपनी कितने साल से चल रही है, मतलब उसको कितने साल हुए चलते। अगर वो 1 साल से चल रही है, 2 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से या 30 साल से चल रही है, तो वो कंपनी सही है। लेकिन क्योंकि क्या होता है, जिस कंपनी में आपको फायदा ज़्यादा दिखाया जाएगा, मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा फायदा दिखाया जाएगा, मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। मतलब आप 1,000 रुपये का टी शर्ट खरीदी कर रहे हो और कंपनी उस पर आपको 2,000 रुपये बांट रही है, मतलब आपको ही दे रही है, इन सबको भी दे रही है। देखो, आपको भी दे रही है, 1,000 रुपये आपने लगाए, 2,000 रुपये का आपको वादा कर रहे, इसका मतलब वो इलीगल है, वो कंपनी फ्रॉड है दोस्तों। क्या है वो कंपनी फ्रॉड रहती है दोस्तों। मैंने भी देखा है, मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात जानो कि वो कंपनियां फ्रॉड रहती है, लेकिन जो सच्ची वाली कंपनी है वो क्या करेगी, अगर मान लो 1,000 रुपये का किट है, तो आप में सब में क्या करेगी, वो इसके वजह से पैसे बांटेगी। जैसे कि क्या हुआ, 1,000 रुपये का आप प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हो, तो उसमें 800 रुपये ही बांटेगी या 850 रुपये तक ही बांटेगी, ज़्यादा नहीं बांटेगी। तो वो कंपनी जरूर दोस्तों लीगल कंपनी है, आप समझ जाइएगा। ओके, तो ये समझाने के लिए पूरा वीडियो है। देखो दोस्तों, ये चलता है और आपको उसकी ज़रूरत है क्या, उसके ही हिसाब से लेना। ओके, आपको किसी ने फोर्स किया है तो ये समझ जाएगा। हम अभी एमएलएम की ताकत अगले वीडियो में ज़रूर समझेंगे, लेकिन ये जो मैंने पूरा दिखाया है
ये कैसे काम करती है, कब करती है, ये आपको समझ आया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।